एक आदमी इतिहास तभी रचता है जब उसके अंदर कोई ना कोई जिद आ जाती है और उसकी यही जिद उसे एक नॉर्मल इंसान से अबनॉर्मल बना देती है। एक ऐसी ही जिद की कहानी है महात्मा गांधी की। जब अंग्रेजों ने साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी को यह कहकर ट्रेन के पहले डिब्बे से बाहर निकाल दिया कि तुझे अधिकार नहीं है कि पहली टिकट लेकर पहले डिब्बे में सफर कर सके। गांधी ने कहा मेरे पास टिकट है। अंग्रेज बोला तू नहीं बैठ सकता, बाहर निकल यहाँ से। तब गांधी ने कहा तुमने मुझे ट्रेन से निकाला है, मैं तुम्हें अपने देश से निकाल दूंगा। कुछ इसी प्रकार का जिद था रतन टाटा को भी और उन्होंने विलफोर्ड से ऐसे ही बदला लिया था। एक बार रतन टाटा विलफोर्ड के हेडक्वार्टर डेट्रॉयट गए, उनको ये कहने के लिए कि ये जो मेरी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल डिवीजन है यह चल नहीं रही है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे खरीद लें। उस दिन विलफोर्ड ने उनकी बेइज्जती करते हुए कहा तेरे पर एहसान कर रहे हैं तेरी ये टाटा मोटर खरीद कर, जब गाड़ी बनानी ही नहीं आती तो धंधे में आए ही क्यों थे। विलफोर्ड की यह बात सुनकर रतन टाटा को जिद आ गई और उसके बाद पैसेंजर व्हीकल पर एक्स्ट्रा टाइम लगाकर उसे सुधार किया। इसी कारण कुछ ही दिनों बाद टाटा मोटर ग्रो करने लगा, लेकिन उधर विलफोर्ड की कंपनी घाटे में आ गई। तब टाटा ग्रुप ने उसे प्रपोजल भेजा कि हम तुम्हें खरीद लेते हैं। विलफोर्ड ने यह मंजूर कर लिया और डेट्रॉयट से मुंबई आकर रतन टाटा से विलफोर्ड बोला हमारी जैगुआर लैंड रोवर खरीद कर आप हम पर एहसान कर रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल सेम था। पिछली बार विलफोर्ड ने कहा था कि हम तुम पर एहसान कर रहे हैं, लेकिन इस बार उसने कहा कि आप मुझ पर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा ने उसकी गाड़ी 9600 करोड़ में खरीद लिया। एक और जिद की कहानी है अरुणिमा सिन्हा की भी। अरुणिमा सिन्हा रात के समय ट्रेन में सफर कर रही थी, तभी उस ट्रेन में कुछ बदमाश गुंडे लूटपाट के मकसद से आए। अरुणिमा सिन्हा ने अपने गले में एक सोने की चेन पहन रखी थी। जब उन बदमाश गुंडों ने इसके चेन को छीनने की कोशिश की, जब अरुणिमा सिन्हा ने अपने चेन को उन बदमाश गुंडों को नहीं दिया, तब उन बदमाश गुंडों ने बिना सोचे समझे अरुणिमा सिन्हा को कचरे की तरह ट्रेन से बाहर फेंक दिया। तभी संयोग से दूसरी पटरी पर दूसरी ट्रेन आ रही थी और अरुणिमा सिन्हा उस ट्रेन से टकराई और नीचे गिर गई और इस हादसे में उसका एक पैर कट गया। एक पैर कटने के बाद भी कोई लड़की यदि जॉब करने की भी सोच ले तो बड़ी बात हुई, लेकिन इस जिद्दी लड़की ने दुनिया की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की जिद ठानी और अपने इसी जिद के कारण 8848 मीटर उस माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर यह दिखा दिया कि उसके जैसा कोई नहीं। और एक ऐसा ही जिद का उदाहरण है दशरथ मांझी का। जब दशरथ मांझी पहाड़ी के पास खेतों में काम कर रहे थे, तब उनकी पत्नी उनके लिए खाना ले जा रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और वह नीचे गिर गई। दशरथ मांझी अपने पत्नी को सही समय पर अस्पताल नहीं ले जा पाए, क्योंकि रास्ते में 55 किलोमीटर का पहाड़ था, जिसके कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। दशरथ मांझी को जिद आ गई और 22 साल लग गए 55 किलोमीटर के पहाड़ को सिर्फ छेनी और हथौड़ी से तोड़ डाला। इस दुनिया में केवल जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है, इसलिए अपने अंदर जिद लाओ और इतिहास रचो।